वेलकम बैक ऑल कोडिंग लवर। कैसे हो आप सब? मस्त। तो अगर आप हो मस्त तो आज हम क्या सीखने वाले हैं आपको पता है? तो आप बोलोगे नहीं सर, हमें सीखना नहीं है, आपको सिखाना है। वही बात है। तो हम आज सीखेंगे यूआरएल्स और व्यू, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल, हर दिन काम आने वाला कंसेप्ट है। तो अगर आप लोग रेडी हो बैकएंड की दुनिया में करने के लिए एंट्री, जैसे कि आप लोग कर चुके हो, लेकिन उसको शुरुआत से लेके एंड तक पहुंचने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे बिना देरी किए हुए सबसे पहले एक छोटा सा काम करेंगे। उस छोटे से काम का नाम है एक फोल्डर बनाएंगे। और फोल्डर क्या बनाने वाले हैं आपको पता ही होगा। मैं बनाने वाला हूं कोडिंग लवर, सी लवर, और सी लवर से मैंने बना दिया फोल्डर। और इस फोल्डर को मैं ओपन कर लूंगा कहां पे? टेक्स्ट एडिटर, जो सबसे फेवरेट, सबसे मस्त है, जिसका नाम है VS कोड। और यहां पे जाने के बाद आपको अपना जो भी फोल्डर बनाए होंगे उसको करना है ओपन। और ओपन करने के बाद एक और छोटा सा करना है आपको काम। तो आप बोलोगे क्या है वो काम? तो यहां पे हम सबसे पहले अपना एक जेंगो का करेंगे प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद रन करेंगे। इसके बाद हम लोग अपने आज के टॉपिक व्यू एंड यूआरएल्स पे जाएंगे, जो कि सीखेंगे हम लोग उसको। ठीक है, तो यहां पे एक कमांड चलाना है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। और मैं प्रोजेक्ट का नाम डाल रहा हूं लव है। आप कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि लव की दुनिया सबसे अच्छी दुनिया होते हैं, चाहे वो मोहब्बत प्राकृतिक से हो, बुक से हो, या किसी और से हो। तो यहाँ पे अपना लव नाम का एक फोल्डर बन गया, या कहे कि जेंगो का प्रोजेक्ट बन गया। इसको क्लिक करोगे तो एक और लव दिखेगा। तो सबसे पहले आपको काम करना है, यहाँ पे लिखना है CD, और CD के बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है लव, और फिर इसे कर देना है रन। तो यहाँ पे लिखेंगे मैनेज मैनेज मैनेज, भाई मैनेज हो जा, manage.py, और यहाँ पे लिख देंगे रन सर्वर। जैसे ही आप करोगे क्लिक, जेंगो का प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और यहां पे मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। क्या सिखाने वाला हूं? तो एक व्यू क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, उन सभी चीजों को। तो थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग देख लेते हैं थ्योरी, और थ्योरी के बाद फिर से जाएंगे प्रैक्टिकल की दुनिया में, क्योंकि इंजीनियरिंग मतलब प्रैक्टिकल। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी से कराता हूं रूबरू। तो यहां पे लिखा है व्यू, और यहां पे लिखा है यूआरएल्स। इसी को बोलते हैं राउट, पाथ, जगह, जाना कहाँ है। मतलब यूआरएल क्या है? एक एड्रेस है। किसका एड्रेस है? हमारे वेबसाइट का, हमारे मेथड का, या किसका? तो इसको हिंदी में बोलते हैं कहाँ जाना है। तो आप बोलोगे कि हॉस्टल में नहीं, कैंपस में, और कॉलेज में नहीं, कैंटीन में। तो जहां भी जाना है जाते रहो। उसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं यूआरएल्स। ठीक है ना? यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर इसका होता है फुल फॉर्म। व्यू करना क्या है भाई? जा तो रहे हो, काम क्या करना है मतलब पता है आपको? यानी कि हम जितने भी पाइथन के कोड लिखेंगे उन सभी को लिखेंगे व्यू के अंदर। और उस व्यू के अंदर लिखे हुए क्लास और मेथड को हम लोग बनाएंगे पाथ, यूआरएल, राउट, एक अलग फाइल में, जो कि फाइल स्ट्रक्चर में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, फिर भी मैं समझाऊंगा। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे अपना एक खुद का व्यू क्रिएट करते हैं और एक यूआरएल क्रिएट करते हैं। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज बात बता दूं, व्यू 2 तरह के क्रिएट किया जाता है, एक फंक्शनल व्यू और एक क्लास बेस्ड व्यू। तो हम दोनों ही देखेंगे, क्लास में भी और फंक्शन में भी। चाहे फंक्शन शादी की हो, चाहे बर्बादी की हो, चाहे ब्रेकअप की हो, चाहे बर्थडे की हो। कॉलेज में मनाओगे बर्थडे, फिर बाद में जॉब नहीं होगी तो मनाओगे ब्रेकअप। यही तो आपकी दुनिया है। तो अब हम लोग ना देरी करते हैं ना कुछ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम अपने जेंगो प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम सबसे पहले बनाएंगे व्यू। तो आप कोई पूछेगा कि व्यू होता क्या है? तो व्यू होता है आपका पाइथन का फंक्शन, जो कि जितने भी हम लोग यहाँ पे मेथड बनाते हैं, आपको जाना है लव के अंदर,
और इस लब को बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो प्रोजेक्ट में दोनों सेम नेम होते हैं, ये होता है मेन फोल्डर। और इस मेन फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनाना है view.py। view.py बनाने के बाद आपको एक काम करना है। क्या करना है? तो यहां पे हम एक चीज सीखेंगे जिसका नाम होगा HTTP रिस्पॉन्स। तो चलिए, अगर मैं यहां पे बना लेता हूं एक फंक्शन, और फंक्शन का नाम अभी मैं डाल रहा हूं होम, और ये बन गया अपना एक पाइथन का फंक्शन। अगर मैं यहां पे एक वेरिएबल लिख दूं वेलकम टू किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में, एक सेकेंड लिखा जाए भाई, किसी के गलत क्यों रहे हो, लाइफ में, ठीक है ना। ये कह रहा है कि आप किसी के लाइफ में वेलकम हो। इस मैसेज को ध्यान समझिए, इस मैसेज को मैं चाहता हूं अपने जेंगो के ब्राउजर वाले प्रोजेक्ट पे यहां पे डिस्प्ले करना। कैसे करेगा? तो जो भी पाइथन के कोड होते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी, या कहे कि एक लाइब्रेरी के अंदर, एक मॉड्यूल के अंदर HTTP रिस्पॉन्स नाम के मेथड को करना पड़ता है कॉल। तो सबसे पहले लिखना है आपको फ्रॉम, और यहां पर लिखना है जेंगो, क्योंकि जेंगो क्या है, जेंगो ही तो दुनिया है, ठीक है। यहां पर लिख देंगे HTTP, और जेंगो.http हुआ क्या, एक मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल के अंदर मैं कॉल करूंगा एक मेथड जिसका नाम है HTTP रिस्पॉन्स। अब कोई पूछेगा कि क्यों यूज कर रहे हैं इसको? तो अगर इस वाले कोड को अगर हमें कंसोल में देखना है तो डायरेक्ट प्रिंट लिख देंगे, लेकिन एक पाइथन के कोड के, पाइथन के जो वेरिएबल होते हैं उनके कोड को अगर कहां पे दिखाना है, ब्राउजर पे, तो आपको HTTP रिस्पॉन्स नाम के मेथड को करना पड़ेगा यूज। अब एक और चीज मैं सिखा दूं, जैसे किसी फंक्शन डिफिनेशन यानी कि फंक्शन नेम के बाद इस पैरेंथेसिस में जो भी चीजें डालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पैरामीटर, जो कि पाइथन में हम पढ़ के आए हैं कि होता है ऑप्शनल। लेकिन जब कभी जेंगो में आप एक मेथड बनाओगे तो ये है आपका मैंडेटरी, लिखना ही पड़ता है। क्यों जरूरत है? आगे धीरे धीरे वीडियो में हम लोग देखते रहेंगे। अब यहां पे एक और चीज, ये हुआ आपका एक वेरिएबल, और ये दिखाएगा डेटा आपके कंसोल में। अब हम चाहते हैं कि फंक्शन डिफिनेशन के डेटा को कर दे रिटर्न, तो रिटर्न करते हैं तो ये मेथड को रिटर्न करता है, लेकिन हम किसको रिटर्न करने वाले हैं? तो हम ब्राउजर को, तो यहां पर लिख देंगे HTTP रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स के अंदर हम इस वेरिएबल को कर सकते हैं पास। तो चलिए, हमने एक अपना छोटा सा मेथड लिया बना, तो अब ये है अपना हुआ व्यू, जहां पे पाइथन के हमने कोड लिखा। अब इसी का लिखना है हमें राउट यानी कि पाथ। तो राउट बताने के लिए आपको जाना है URLs में, और यहां पे मैं 2 टैब ओपन कर देता हूं क्योंकि आपको मैं आसानी से समझा सकूं, ठीक है ना। तो अब आपको ओपन कर लेना है यहाँ पे व्यू URLs, और URLs ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, आपको जाना है URL पैटर्न्स पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखना है पाथ, ठीक है। और यहाँ पे पाथ लिखने के बाद यहाँ पे जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, वही होगा अपना URL। तो मैं सिंपल सा डाल रहा हूं क्या, हो एच, ठीक है ना। इसके बाद स्लैश, और स्लैश के बाद कॉमा, और यहां पे एक काम करना पड़ेगा। आप बताइए कि जो मेथड बनाए हैं किसके अंदर बनाए हैं? view.py के अंदर। यहां पे क्या है? view.py। ये किसके अंदर है? लव नाम के प्रोजेक्ट के जो मेन फोल्डर है उसके अंदर है। तो इसको आपको करना पड़ेगा यहां पे इंपोर्ट। किसमें इंपोर्ट कर रहा हूं? ध्यान दीजिएगा, urls.py में। और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? लव, यानी कि जो भी आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दिए होंगे वही लिखना है, और यहां पे लिखना है इंपोर्ट, और इस इंपोर्ट के जगह पे जो view.py है इसको बुला लेना है किसके अंदर? तो URLs के अंदर। हमने क्या किया, सॉरी, यहां पे .py नहीं लगेगा,
व्यूज को हमने बुला लिया। तो यहाँ पे लिखना है आपको व्यू, जो कि अब मैं समझाऊंगा कैसे हुआ। यहाँ पे डॉट, अब देखिए इस वाले फोल्डर को, ये किस में था, लव में था। तो हमने क्या किया कि इस लव वाले फोल्डर को हम सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, किसके अंदर, तो ये URL के अंदर, ठीक है ना। और इस URL के अंदर ओपन करने के बाद हम इस व्यू नाम के जो फाइल था उसको हमने कर दिया यहाँ पे कॉल। तो यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। अब एक और चीज बता रहा हूं मैं, जो कर आएगा बहुत ज्यादा काम। जो भी आपने यहाँ पे मेथड का नाम लिखा है, उस मेथड को यहाँ पर लिखना है व्यू डॉट, हम अभी URL क्रिएट कर रहे हैं, पाथ क्रिएट कर रहे हैं, राउट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे एच कैपिटल है, स्मॉल है, वही सेम चीज लिख देना है इसके अंदर। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना खुद का एक पाथ बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक पाथ। तो अब हमारा पाथ बन चुका है। तो क्या हम चाहते हैं कि देखना ये मैसेज वेलकम टू किसी के दुनिया में, तो क्या HTML पे दिखाएगा या कहे कि ये HTML पे नहीं, ब्राउजर पे दिखाएगा। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे आपने किया है रन, तो रन करने के बाद आपको जाना पड़ेगा अपने ब्राउजर पे, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे जाएंगे तो अभी तो कुछ दिखा नहीं, एरर आ गया। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही एच करोगे, एच क्या है, तो एच अपना राउट है, ठीक है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ एच कहाँ से लिख रहा हूँ। जैसे ही करेंगे यहाँ पे आ गया वेलकम टू किसी के लाइफ में, मतलब कि जो भी आप इस URL के अंदर लिखे हो, अगर मैं यहाँ पे एच लिखा हूं तो एच दिखा रहा है, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं HT तो आपको यही HT लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तब दिखाएगा। जैसे अब इस बार एच लिखूं ना तो एरर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ H और T लिखता हूँ, फिर से अपना आउटपुट आ जाएगा। यानी कि ये क्या है, आपका URL है, ये पूरा URL है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा URL क्रिएट करके दिखाया, एक इंटरेस्टिंग व्यू बना के दिखाया। अगले वीडियो में इससे भी हम लोग जबरदस्त और इंटरेस्टिंग चीज एडिशन करा के दिखाएंगे, वेरिएबल लेके दिखाएंगे, और ये इस अगले वीडियो में भी फंक्शन बेस्ड व्यू क्रिएट करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।